Good morning, class 6 students. Welcome back. We are still continuing our second chapter of science, and we have completed 3 parts of this topic and this chapter, and this is the 4th part of second chapter. Okay, so in this part we are going to learn about balanced diet and cooking tips. Okay, methods of cooking. So now in balanced diet यहाँ पे क्या है, the diet which contains all the components of foods required by our body in adequate quantity is called balanced diet. यानी क्या पे वो फूड जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल हो, उसे ही बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी कि ऐसा खाना हम खाएं, ऐसा भोजन हम करें जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स जो लोगों ने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज वाटर, यानी कि सारे का सारा जो है एक सही मात्रा में हो तो उसे जो है हम लोग बैलेंस डाइट कहा जाता है, राइट। यानी कि द डाइट यानी कि क्या, राइट, द फूड which contains right amount of all the nutrients. Food which contains right amounts of all the nutrients are known as balanced diet. Okay, तो आपके यहाँ पे है the diet which contains all the components of food required by our body in adequate quantity. यानी कि adequate quantity का मतलब क्या हुआ, right quantity में, उसे balanced diet कहते हैं। तो according to scientists के according क्या है, हमारा balanced diet जो must include food items from the following basic food groups. यानी कि जो साइंटिफिकली प्रूफ जो है हमारा जो बैलेंस डाइट है उसमें क्या होना चाहिए, यानी कि जो डेली यूज, मतलब ये हुआ कि जो हम लोग जो खाना खाते हैं, अब हम लोग नॉर्मली जैसे मिल्क पीते हैं, मीट लेते हैं, ग्रेन यानी कि सेरेल्स लेते हैं, हम लोग अनाज लेते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं, उन सब से हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिल्क जो हम लोग लेते हैं, ठीक है, यानी कि मिल्क ग्रुप का हुआ जो भी मिल्क हुआ या उसका डेयरी प्रोडक्ट हुआ, लाइक चीज़ हो गया, पनीर हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, दही हो गया, यानी कि जो भी मिठाइयाँ हो गई, यानी कि जो भी मिल्क ग्रुप है उनसे हमें क्या क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, मिनरल्स मिलता है और वाटर। यानी कि जो लोग सिर्फ मिल्क पीकर जिंदा है, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट सिर्फ खाकर जिंदा है, उन्हें जो है क्या, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, मिनरल्स मिलता है एंड वाटर मिलता है। ओके, मीट ग्रुप जो लोग मीट खाते हैं उससे क्या क्या मिलता है, उससे जो है प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट मिलता है और कुछ मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलता है हमारे बॉडी को। जो ग्रेन ग्रुप्स खाते हैं, यानी कि जो लोग देखिए, यानी कि जो लोग वेजिटेरियन पीपल्स हैं वो लोग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रेन ग्रुप खाते हैं यानी कि सीरियल्स खाते हैं और मिल्क ग्रुप खाते हैं। उन लोगों को क्या क्या मिलता है, यहाँ पे ग्रेन ग्रुप में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, लिटिल प्रोटीन, थोड़ा सा प्रोटीन भी मिलता है और कुछ विटामिन्स मिलता है, भी मिलता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात जो करते हैं हम लोग, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में दिस ग्रुप इंक्लूड्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच प्रोवाइड्स अस, क्या चीज़, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला ग्रुप है उसमें देखिए क्या क्या था, उसमें विटामिन्स भी मिलता है हम लोग को, मिनरल्स मिलता है, रफेज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट्स मिलता है और स्मॉल क्वांटिटी में एंड लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत सारा जो क्या उनको वाटर हम लोग को मिलता है। यानी कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है इसमें हमें सब कुछ मिलता है, सिवाय थोड़ा क्या बोलते हैं, ये प्रोटीन हम लोगों को इसमें नहीं मिल रहा है, बाकी सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो ये फ्रूट्स है, मिल्क बिल्कुल मिलता है, ये प्रोटीन भी मिलता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है। प्लांट प्रोटीन हम लोग खाना चाहिए, प्लांट प्रोटीन यहाँ पे मिलता है हम लोग को, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके, तो अ बैलेंस डाइट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। जो बैलेंस डाइट जो है ये नहीं कि सबके लिए बराबर हो, बल्कि ये जो है डिफरेंट होता है और ये जो है डिपेंड करता है किस चीज़ पे, कि वो जो है बैलेंस डाइट जो है ये डिपेंड करता है कि जो पर्सन जो खा रहा है उसका एज कितना है, ये एज पे डिपेंड करता है कि एक छोटा सा बच्चा खा रहा है या यंगस्टर्स खा रहे हैं या फिर ओल्ड एज के वुमेन, ओल्ड एज के पीपल्स खा रहे हैं, कैसा लोग खा रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, एज पे करता है। उसके बाद इस बात पे भी ये जो है न्यूट्रिएंट्स डिपेंड करता है कि वो मेल है या फीमेल है, प्लस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उनका जो काम है वो किस तरह का काम है, कि अगर कोई भाई बैठ के एसी में बैठ के, अगर कुर्सी में बैठ के वर्क कर रहा है उसको कम खाना चाहिए, लेकिन वही एक लेबर जो दिन भर खेतों में काम कर रहा है या पत्थर ढो रहा है, जो भी मतलब कर रहा है, उस तरह के लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए उन लोगों को। तो ये जो हमारा बैलेंस डाइट जो है ये डिपेंड करता है इस पे, एज पे
वो सेक्स पे यानी कि मेल है या फीमेल है उसके जेंडर पे करता है, और जो वर्क यानी कि जिस तरह का वो काम करता है इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जो एक हार्ड, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अ चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन इन अर्ली चाइल्डहुड एज शी इज़ रैपिडली इन दैट स्टेज, यानी कि एक चाइल्ड जो है बच्चा जो है उसको जो है ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, क्योंकि वो जो चाइल्डहुड में होता है उसको जो है उसका ग्रोथ ज़रूरी है, जिसके लिए उसका ग्रोथ जो है हमेशा होते रहे, जल्दी जल्दी बढ़े, इसके लिए उसको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत है। लेकिन एक हार्ड वर्कर लेबर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, जो एक लेबर है उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। उस जो एक ऑफिस में बैठ कर, जो डेस्क पे बैठ के जो वर्क कर रहा है उसके मुकाबले एक हार्ड वर्कर लेबर जो है उसको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नर्सिंग मदर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स नीड्स मोर प्रोटीन्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्रोइंग बेबी। एक नर्सिंग मदर्स है या नर्सिंग मदर्स है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है, इन लोगों को भी जो क्या पे ज़्यादा मात्रा में बैलेंस डाइट चाहिए, क्यों प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उन लोगों को जो है उनका नीड होता है, उनके बॉडी को नीड होता है ज़्यादा प्रोटीन का, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का, ओके। तो ये जो हमारा बैलेंस डाइट कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट मेथड्स ऑफ कुकिंग। देखिए मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें क्या पढ़ना है अपन लोग को, मेथड्स ऑफ कुकिंग्स एंड लॉस ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर क्या पढ़ना हम लोग को, वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट प्री कुकिंग। हम लोगों को क्या है जो हम लोग, अदरवाइज इट विल बी लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो हम लोग खाना पकाते हैं उसके अंदर हमको पहले ही अवेयर रहना चाहिए, बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, अदरवाइज जो हम लोग खाना पका रहे हैं उसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाएगा। कैसे? कुकिंग इज़ डन टू इम्प्रूव टेस्ट ऑफ फूड, यानी कि जो हम लोग कुकिंग करते हैं वो इसलिए वो बनाते हैं ताकि हमारा फूड जो है वो टेस्टी लगे और वो जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। वो टेस्टी हो, हमारा कुकिंग करने से हमारा फूड का जो टेस्ट है वो ज़्यादा टेस्टी हो जाता है और वो इजीली होता है डाइजेस्टिव। अगर हम लोग कच्चा गेहूँ खाएं और कच्चा चावल खाएं तो कैसा लगेगा भाई, ये तो डाइजेस्ट करने में भी अच्छा मतलब कि समय लगेगा और ऊपर से क्या वो टेस्टी भी नहीं होगा। इसलिए जो है कुकिंग जो है वो खाने को हमारा टेस्टी बना देता है और ऊपर से डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है बेनिफिशियल इफेक्ट है। लेकिन हम लोगों को है यहाँ पे लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ना। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे, क्या है इसमें कुछ हम लोग को मेथड को हम लोग को फॉलो करना है जिसकी वजह से हमारा जो है फूड का न्यूट्रिएंट्स का है उसका लॉस नहीं हो। यानी क्या, हमें अपने खाने में विटामिन सी जो है हमेशा लेना चाहिए। विटामिन सी जो है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय स्ट्रांग हीट ड्यूरिंग कुकिंग, यानी कि जो हम लोग खाना को जो है अगर तेज़ आंच पे पकाएं तो विटामिन सी जो है हमारे खाने का वो जो है जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को खाना जो है वो लो फ्लेम पे पकाना चाहिए। वी मस्ट इंक्लूड सम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। हमें जो है कुछ कच्चे फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को अपने खाने में शामिल करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा विटामिन सी का लॉस नहीं हो। लाइक कौन से, जैसे हम लोग को लेमन हम लोग यूज़ कर सकते हैं कच्चा, गाजर यूज़ कर सकते हैं, ऑनियन यूज़ कर सकते हैं, रेडिश यूज़ कर सकते हैं, जिंजर यूज़ कर सकते हैं, टोमेटो यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जो हम लोग कई सारी सब्जियां जो है खीरा वगैरह, कुकुम्बर वगैरह, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या रॉ यानी कि कच्चा अपने डाइट में हम लोग शामिल कर सकते हैं। ऊपर से फ्रूट्स को हम लोग खा ही सकते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट इफ़ वी एडेड एक्सेस अमाउंट्स ऑफ वाटर। उसके बाद क्या है, अगर हम लोग अपने खाना पकाते वक्त ज़्यादा मात्रा में हम लोग वाटर का यूज़ करें तो उससे क्या होगा, हम लोग को वाटर को ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा और नहीं तो एक्सेस वाटर को हम लोग को थ्रो आउट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे उस वाटर में क्या हमारा जो फूड का जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर घुल गया है, विटामिन जो उसके अंदर घुल गया और वो या तो जल रहा है और नहीं तो फिर उसको हम लोग थ्रो आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जस्ट टेक इनफ दैट अमाउंट ऑफ वाटर व्हाट नीडेड, उतना ही वाटर लीजिए जितना कि हमारे खाने का डिमांड है, जितना हमको ज़रूरत है खाना पकाते वक्त, ठीक है। उसके बाद क्या पे ड्यूरिंग इट्स कुकिंग एंड देन थ्रो इट अवे, ये हो गया। ओवर कुकिंग ऑल्सो डिस्ट्रॉय सेवरल यूजफुल विटामिन एंड मिनरल्स, यानी कि खाना को ज़्यादा देर तक नहीं पकाएं वरना उससे क्या होगा, हमारे जो न्यूट्रिशन है उसका लॉस होगा। इसलिए खाने को ज़्यादा देर तक नहीं पकाए बल्कि उसको लो फ्लेम पे पकाए और कम समय तक पकाए, उतना देर तक पकाए जितना में हमारा खाना जो है पक जाए, ठीक है। बार बार उसके बाद क्या होता है, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, यानी कि हम लोग बार बार जो है राइस को और पल्सेस को अगर हम लोग बार बार पानी से धो के फेंके तो उससे क्या होगा, हमारे विटामिन और मिनरल्स का लॉस हो जाएगा। वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कहाँ पे, वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग, अगर हम लोग
देखिए हम लोग को क्या खाना पका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कटिंग करने से पहले उसको वॉश कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग उसको कटिंग करने के बाद वॉश कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ हमारे विटामिन का, मिनरल्स का लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी हम कुकिंग कर रहे हैं फूड का, उसको हाई टेम्परेचर पे अगर हम लोग कुक करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा। वाटर को हम लोग अगर खाने में ज़्यादा वाटर लेके खाने को बॉईल कर रहे हैं और उस पानी को हम लोग थ्रू आउट कर रहे हैं तो उससे भी हमारा इस न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा। अगर हम लोग ओवर कुकिंग यानी कि ज़्यादा देर तक अगर हम लोग खाने को पका रहे हैं तो उससे हमारा न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा। हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो उससे जो हमारा न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा। ओके, तो मैंने आप लोगों को पॉइंट में जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट है ऐसा मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है जो कि काफ़ी ईजी है, उसको आप लोग देख के और पढ़ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है हम लोग आई थिंक हम लोग को करना चाहिए कंप्लीट, वरना टॉपिक काफ़ी लंबा हो रहा है। 4th पार्ट हम कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर से 5th पार्ट में।